फरवरी 2022 की बात है। उड़ीसा के छोटे से कस्बे देवगढ़ के दो दोस्त चंद्रकांत और अमित अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। वो कोरापुट पार कर चुके थे और जयपुर के पास पहुंच रहे थे। तभी रात में गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी उनके पास आकर रुकी। रात के लगभग 12:15 हो रहे थे। पुलिस ने उन्हें किनारे रुकने को कहा। दो सिपाही गाड़ी से उतरकर उनके पास आए और तेजी से पूछताछ करने लगे। जब उन्होंने बताया कि वो देवगढ़ जा रहे हैं तो सभी पुलिस वाले चौंक गए। एक सिपाही ने अधिकारी से कहा, साहब ये देवगढ़ जा रहे हैं, जाने दे क्या। यह सुनते ही माहौल बदल गया। अधिकारी ने उनके पहचान पत्र, मोटरसाइकिल और उनकी तस्वीरें खिंचवाईं और फिर कहा, जाओ लेकिन बहुत सावधानी से जाना। आगे जाकर वो एक ढाबे पर खाना खाने रुके। वहाँ एक ट्रक चालक बैठा था। जब उन्हें पता चला कि वे देवगढ़ जा रहे हैं तो उसने तुरंत कहा, बेटा आज रात यहीं रुक जाओ, उस रास्ते पर मत जाओ। दोनों ने कारण पूछा लेकिन उसने साफ कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा, हम लोग भी उस रास्ते से रात में नहीं जाते। रात लगभग 2 बजे के आसपास वे सुनाबेदा पहुंचे, जहां कई पुलिस वाले रास्ता रोक कर खड़े थे। उन्होंने बताया, आगे घना जंगल है, वहाँ चोरी और हत्याएं हुई हैं। गांव वाले रात में पहरा देते हैं, वे शक होने पर हमला कर सकते हैं। लेकिन मजबूरी के कारण दोनों आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। वो एक छप्पर के नीचे रुक गए। जब बारिश रुकी, चंद्रकांत ने देखा अमित बिल्कुल सूखा खड़ा था, जबकि वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने पूछा तो अमित ने बात टाल दी, चलो जल्दी निकलते हैं। थोड़ी दूर आगे कुछ लोग लाठी लेकर खड़े थे। उन्होंने पूछा, अकेले जा रहे हो? चंद्रकांत बोला, अकेला कहाँ, मेरा दोस्त पीछे बैठा है। गांव वालों ने कहा, तुम अकेले हो। यह सुनकर चंद्रकांत ने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। तभी एक गाड़ी आई और उसमें से अमित उतर कर आया। उसने कहा, तुम मुझे पुलिस चौकी के पास छोड़कर चले गए थे। यह सुनकर चंद्रकांत डर के मारे कांप उठा। आगे घना जंगल शुरू हुआ, इतना घना कि सिर्फ मोटरसाइकिल की रोशनी ही दिख रही थी। अचानक उनकी मोटरसाइकिल बंद हो गई। उन्होंने धक्का लगाकर चलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। तभी अमित ने धीरे से कहा, भाई पीछे कोई आ रहा है। चंद्रकांत ने शीशे में देखा, धुंध के बीच एक आदमी सफेद कपड़े पहने कुछ घसीटता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों वहीं खड़े थे, डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और वह रहस्यमय आदमी धीरे धीरे उनके करीब आता जा रहा था। वह सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। चंद्रकांत और अमित दोनों बिल्कुल चुप थे। न आवाज़ न हिम्मत, बस दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे जैसे वह आदमी करीब आ रहा था, एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, घस 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 घस, जैसे कोई भारी चीज़ जमीन पर घसीट रहा हो। कुछ ही सेकंड में वो आदमी उनकी बाइक से लगभग 20 कदम की दूरी पर आ गया। अब उसकी शक्ल थोड़ी साफ दिख रही थी, लंबे बिखरे बाल, झुका हुआ शरीर, हाथ में कुछ भारी चीज़ जैसे बोरा या किसी का शरीर। अमित धीरे से बोला, भाई ये इंसान नहीं लग रहा। चंद्रकांत ने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो आदमी अचानक रुक गया और फिर धीरे धीरे अपना सिर उठाया, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे पूरा चेहरा अंधेरे में छिपा हो। अचानक उसने अपनी पकड़ मजबूत की और जो चीज़ वह घसीट रहा था वह हिलने लगी। अब साफ देखा, वह एक इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन पूरी तरह बेहोश, या शायद चंद्रकांत की सांस रुक गई। अमित चिल्लाने ही वाला था कि तभी बाइक अपने आप हिलने लगी। चंद्रकांत ने देखा बाइक की चाबी खुद ब खुद घूम गई, हेडलाइट तेज हो गई और बाइक अपने आप चालू हो गई। चंद्रकांत ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, उसने तुरंत एक्सीलेटर घुमाया और बाइक तेज दौड़ा दी। अमित पीछे से चिल्लाया, पीछे मत देखना, लेकिन चंद्रकांत खुद को रोक नहीं पाया। उसने शीशे में देखा, वो आदमी अब दौड़ रहा था। इंसानों से भी तेज, झटके झटके में
जैसे ज़मीन को छुए बिना। और सबसे डरावनी बात, अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे दो और सफ़ेद साए दिखाई दे रहे थे। अब चारों तरफ अजीब आवाज़ें आने लगीं, पेड़ों की सरसराहट, दूर से चीख जैसी आवाज़, और पीछे से आती दौड़ की आवाज़। अमित ने चंद्रकांत को कसकर पकड़ लिया। भाई, ये हमें नहीं छोड़ेंगे। अचानक सामने दूर एक हल्की रोशनी दिखी, जैसे कोई मंदिर या चौकी हो। चंद्रकांत ने पूरी ताकत से बाइक उस तरफ दौड़ाई। जैसे उस रोशनी के पास पहुंचे, अचानक सारी आवाज़ें बंद हो गईं। पीछे देखने पर कोई नहीं। जंगल फिर से बिल्कुल शांत था। वहाँ एक छोटा सा पुराना मंदिर था। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने उन्हें देखा और बोला, तुम लोग बच गए, लेकिन आज की रात तुम्हें नहीं निकलना चाहिए था। चंद्रकांत ने कांपते हुए पूछा, वो क्या था? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, वो इस जंगल के नहीं हैं, बल्कि उन लोगों की परछाइयाँ हैं जो यहाँ कभी लौट कर नहीं पाए। बूढ़े ने बताया, इस रास्ते पर कई सालों से हादसे होते हैं। रात में अजीब साए दिखाई देते हैं। जो भी डरकर भागता है वो बच जाता है, लेकिन जो रुक जाता है वो कभी वापस नहीं आता। उस बूढ़े ने उन्हें मंदिर के अंदर बैठाया। दोनों पूरी रात जागते रहे। डर के कारण उनकी आंखें बंद ही नहीं हो रही थी। सुबह होते ही उन्होंने उस जगह को छोड़ा और बिना पीछे देखे सीधे अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद अमित ने धीरे से कहा, भाई, जब हम भाग रहे थे मैंने पीछे देखा था। चंद्रकांत ने पूछा, क्या देखा? अमित बोला, उनमें से एक का चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था। सुबह हो चुकी थी। चंद्रकांत और अमित अपने घर देवगढ़ पहुंच चुके थे। दोनों चुप थे। पूरी रात की घटनाएं उनके दिमाग में घूम रही थी, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। अमित पहले जैसा नहीं लग रहा था। वह बहुत शांत हो गया था, बार बार कहीं खो जाता, और सबसे अजीब, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। चंद्रकांत ने पूछा, सब ठीक है ना? अमित बस मुस्कुरा दिया, हाँ सब ठीक है। लेकिन उसकी मुस्कान सामान्य नहीं थी। उस दिन दोपहर में चंद्रकांत के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। फ़ोन उठाते ही सामने से आवाज़ आई, क्या आप चंद्रकांत बोल रहे हैं? हाँ, हम सुनाबेदा पुलिस चौकी से बोल रहे हैं। आपका दोस्त अमित कल रात से यहाँ है। चंद्रकांत के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। चंद्रकांत तुरंत पुलिस चौकी पहुँचा। वहाँ जाकर उसने जो देखा, अमित वहाँ बैठा था, डरा हुआ और थका हुआ। चंद्रकांत चिल्लाया, अमित तू यहाँ कैसे? अमित भागकर उसके पास आया और बोला, भाई तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? चंद्रकांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर अमित यहाँ है तो उसके घर साथ कौन गया? अमित ने बताया, वह पुलिस चौकी पर ही रुक गया था। उसने कई बार चंद्रकांत को आवाज़ दी, लेकिन चंद्रकांत रुका ही नहीं। मैं पूरी रात यहीं था। चंद्रकांत बिना कुछ बोले घर की तरफ भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे वह घर पहुंचा, घर का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर सन्नाटा। उसने धीरे से आवाज़ लगाई, अमित। कोई जवाब नहीं। जैसे वह अंदर गया, उसे लगा कोई कमरे में खड़ा है। वही अमित, लेकिन वह पीठ करके खड़ा था। चंद्रकांत ने धीरे से कहा, तू कौन है? वह आकर धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उसका चेहरा बिल्कुल अमित जैसा था, लेकिन आंखें पूरी काली। चेहरा बिना भाव के और होठों पर अजीब मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं तो तेरे साथ ही आया था। चंद्रकांत पीछे हट गया। अचानक वह चीज़ उसकी तरफ तेजी से बढ़ी। चंद्रकांत ने पास रखा लाठी उठाई और पूरी ताकत से मारी, और उसी पल वह आकृति गायब हो गई। पूरा घर शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चंद्रकांत को जंगल वाला बूढ़ा याद आया, जो तुम्हारे साथ लौटे वो हमेशा तुम्हारा नहीं होता। उस दिन के बाद अमित ठीक हो गया, लेकिन चंद्रकांत बदल गया। उससे रात में कदमों की आवाज़ सुनाई देती, आईने में कभी कभी कोई और दिखता, और सबसे डरावना, एक रात उसने आईने में देखा, उसके पीछे वही सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी खड़ा था, और इस बार वह मुस्कुरा रहा था। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ चीज़ें एक बार मिल जाएं तो कभी पीछा नहीं छोड़ती।
उस रात के बाद चंद्रकांत की ज़िंदगी बदल चुकी थी। वो सामान देखने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। हर रात उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती, खिड़की अपने आप खुल जाती और आईने में कोई उसके पीछे खड़ा दिखता। लेकिन जब वह पलट कर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता। एक दिन उसने तय किया कि अब डर कर नहीं, सच्चाई जानकर ही रहेगा। वह फिर उसी जंगल के पास गया जहाँ वह घटना हुई थी। वहाँ उसे वही पुराना मंदिर मिला और वही बूढ़ा आदमी। बूढ़े ने उसे देखते ही कहा, तुम वापस क्यों आए? तुम्हें तो बच जाना चाहिए था। चंद्रकांत बोला, मुझे जानना है कि वो क्या था और मेरा पीछा क्यों कर रहा है। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वो कोई एक आत्मा नहीं, वो एक श्राप है। उसने बताया, कई साल पहले उस रास्ते पर एक भयानक घटना हुई थी। कुछ लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उनकी आत्माएं भटकती रह गईं। जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता है वो उनके साथ लौट आता है। बूढ़े ने चंद्रकांत की आंखों में देखकर कहा, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ अलग हुआ है। चंद्रकांत डर गया। क्या मतलब? बूढ़ा बोला, तुम अकेले नहीं लौटे, तुम अपने साथ उसे लेकर आए हो। वो तुम्हारा रूप ले सकता है, तुम्हारे करीब रह सकता है और धीरे धीरे तुम्हारी जगह ले सकता है। चंद्रकांत के हाथ कांपने लगे। चंद्रकांत बोला, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? बूढ़ा बोला, आज रात ठीक उसी जगह जाना होगा जहां तुमने पहली बार देखा था और उसका सामना करना होगा। उस रात चंद्रकांत फिर उसी जगह पहुंचा। पूरा जंगल शांत था, हवा भी नहीं चल रही थी। अचानक वही घस घस की आवाज़ शुरू हुई। वह सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी फिर से सामने आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसका चेहरा चंद्रकांत जैसा था। वो धीरे से बोला, तुम भाग क्यों रहे हो? मैं ही तुम हूँ। चंद्रकांत ने हिम्मत जुटाई, तू मैं नहीं है। वह चीज़ उसकी तरफ बढ़ी। चंद्रकांत को बूढ़े की बात याद आ गई, डरना मत, सामना करना। उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से आगे बढ़ा। अचानक तेज हवा चली, जंगल गूंज उठा और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह लोगों ने उस सड़क पर एक मोटरसाइकिल खड़ी देखी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ लोग कहते हैं चंद्रकांत बच गया, उसने उस श्राप को खत्म कर दिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अब उस जंगल में सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी नहीं, दो लोग दिखाई देते हैं। सुबह जब लोगों ने सड़क किनारे वो मोटरसाइकिल देखी तो पूरे इलाके में खबर फैल गई। लोग इकट्ठा हुए, पुलिस आई, लेकिन वहाँ चंद्रकांत का कोई निशान नहीं था। पास के इलाकों में तलाश शुरू हुई, जंगल छाना गया, तालाब, पहाड़ी, हर जगह खोज हुई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जब यह खबर अमित तक पहुंची, वह अंदर से टूट गया। वह बार बार एक ही बात बोल रहा था, ये मेरी वजह से हुआ है। लेकिन असली डर अभी बाकी था। चंद्रकांत के गायब होने के 3 दिन बाद अमित अपने कमरे में अकेला था। रात के करीब 2 बजे थे। उसे वही आवाज़ सुनाई दी, घस 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 की। अमित ने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था और वहाँ एक आकृति खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, झुका हुआ शरीर, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह चंद्रकांत था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, चेहरा बिल्कुल भावहीन और होठों पर डरावनी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, मैं वापस आ गया। अमित पीछे हट गया, तू चंद्रकांत नहीं है। वह चीज़ मुस्कुराई, अब फर्क क्या है? अमित को सब समझ आ गया। चंद्रकांत उस रात बचा नहीं, वह उसी श्राप का हिस्सा बन गया। कुछ दिनों बाद उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने बताया, अब वहाँ एक नहीं 2 परछाइयाँ दिखाई देती, एक सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी और एक मोटरसाइकिल के पास खड़ा। अगर आप कभी सुनसान सड़क पर रात में जा रहे हो और आपको लगे कि बाइक भारी हो रही है, पीछे कोई बैठा है या आईने में कोई दिख रहा है, तो ये मत समझना कि ये वहम है, क्योंकि कुछ चीज़ें रास्ते में नहीं, लोगों के साथ चलती हैं। उस जंगल का श्राप अभी भी जिंदा है और हर साल कोई न कोई उसमें खो जाता है। अगर आप कभी रात में बाइक चला रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना,
पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है जो बैठा हो वो आपका दोस्त ना हो। अगर ये कहानी हमारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।